हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं बसेरा ऊंचाई की पार्ट 13 के भाग 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने गौरव के पहाड़ी सफर और मोटरसाइकिल लोनर के साथ उसके अद्भुत सफर के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम चांगपा जनजाति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे गौरव के आगे के सफर के बारे में। नामग्याल ने गौरव को बताया कि चांगपा केवल 5000 लोग ही हैं और ये घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह, इतनी बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं। नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। बच्चों, आपने पश्मीना शॉल के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। क्या आपको पता है पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है। गौरव ने कुछ दिन इन्हीं लोगों के साथ बिताए। ना चाहते हुए भी गौरव को तो आगे बढ़ना ही था। लेह से वापस आते समय गौरव ने श्रीनगर का रास्ता पकड़ा। लेह से वापस आते समय गौरव ने कारगिल से होते हुए श्रीनगर का रास्ता पकड़ा। रास्ते में गौरव ने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन गौरव श्रीनगर में ही रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर गौरव हैरान था। उन घरों ने गौरव का दिल जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर। तरह तरह के घरों में लोग रहते। आइए हम श्रीनगर के उन खास घरों के बारे में कुछ जानते हैं और डालते हैं उन पर एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा होता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलमा होती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाज़ों, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। अब इस बार गौरव को जम्मू शहर से होते हुए जाना था। जम्मू शहर में गौरव को वैसे ही घर दिखे जैसे उसने मुंबई और दिल्ली में देखे थे। तो बच्चों, आया ना खूब मजा वीडियो के भाग 1 और भाग 2 को दोनों को देखने में। इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ बसेरा ऊंचाई पर के बारे में बहुत सी रोचक जानकारी प्राप्त की और एक अद्भुत सफर के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, अब आपको एक बहुत ही जरूरी कार्य करना है।
आपको पता है घर कैसे कैसे होते हैं, उन्हीं घरों की एक सूची तैयार करनी है। और हाँ, अपनी मैम और सर को उसे दिखाना भूलिएगा मत। मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।